Okay. Very good morning, everyone. Yes, am I audible, online students? Yes, please type yes in a chat box. Okay, so let's get started. So आज के सेशन के अंदर हम फॉर्म टैग एंड उसके अंदर एक लास्ट सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। HTML का हमारा लास्ट सेशन होगा आज। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल कंटिन्यू व्हाट इज CSS एंड CSS का यूज करके स्टाइलिंग कैसे करना है ये हम नेक्स्ट सेशन से देखेंगे। ओके। लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ड्यू टैग एंड ड्यू टैग का यूज करके आपको कैसे लेआउट डिजाइन करना होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया था। किसी भी वेबसाइट को आप देखोगे तो इसका वेबसाइट कैसे बिल्ड हो रहा है ये मैंने आपको ड्यू टैग का यूज करके दिखाया था। ओके, फ्लोट प्रॉपर्टी, उसके बाद आपने हाइट विड्थ, ओके, एंड जो बेसिक टैग्स है उसका यूज करके हमने लेआउट डिजाइन किया था। तो आज हमें ऑडियो वीडियो, उसके बाद सिमेंटिक टैग कैसे काम करता है एंड फॉर्म टैग। फॉर्म मतलब बेसिकली आपको फॉर्म का यूज, फॉर्म डिजाइन करना है आपके वेबसाइट के अंदर। फॉर एग्जांपल आपको कुछ ये यूजर से इनपुट लेना है, जैसे कि आप यह देख सकते हो दिस वन। ओके, ऐसे आपको फॉर्म डिजाइन करना है, यूजर से आपको कुछ इनपुट्स लेना है। तो ये फॉर्म कैसे डिजाइन होता है, इसके लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है, ये हम आज के सेशन के अंदर कवर करेंगे। ओके। इससे पहले जो हमने कल कुछ काम किया था, टास्क वगैरह आपको दिया था, वो सब कुछ कंप्लीट है आपका? त्याच्यामध्ये काही डाउट्स आहेत का कोणाला? एनीवन? क्लियर है आगे? ओके, ठीक है। चलो, तो आज का हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मुझे एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करके लेना है इस वाले सेक्शन का। सपोज गाइस, मुझे ये वाला सेक्शन डिजाइन करना होगा, दिस वन। तो आप इसको कैसे डिजाइन करोगे, ये वाला? या उससे भी सिंपल लेना है तो सपोज ये वाला कैसे डिजाइन करोगे, ये ऊपर वाला कैसे डिजाइन करोगे? एनीवन? यस, कैसे डिजाइन करना रहा? बोला। यस हर्षदा। नाउ बार, ओके। उसके लिए कौन से टैग्स आपको काम आएंगे? हम्म, कुठला? सिमेंटिक टैग्स नहीं, सिमेंटिक टैग्स का यूज नहीं है, वो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करता हूँ। ड्यू टैग का यूज करके जो हमने काम किया था, सपोज ये बॉक्स मुझे डिजाइन करना होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, लेट्स सी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। डे 7, navbar.html, शिफ्ट प्लस नॉट ऑपरेटर, एक्सक्लेमेट, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो आपको एक HTML का बॉयलर प्लेट मिलेगा। उसके बाद मुझे नाउबार डिजाइन करना है, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक ड्यू टैग होना चाहिए। उसके लिए आपको मैंने इनलाइन CSS एक्सप्लेन किया है कैसे करना है। सपोज हाइट मैंने यहाँ दिया 70 पिक्सल, विड्थ, विड्थ कितना, 100%। तो यहाँ मैंने विड्थ अप्लाई किया 100%। नेक्स्ट, फ्लोट, लेफ्ट, एंड बैकग्राउंड कलर कौन सा कलर है? वह ब्लैक। ठीक है, मैंने ब्लैक दिया अभी के लिए। सो अभी इसको रन करोगे तो क्या होगा, 70 पिक्सल का एक बॉक्स आपके सामने रहेगा, जिसके अंदर हमें क्या डिजाइन करना है, दिस वन, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर आपको डिजाइन करना है। ठीक है, अभी बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, उसको बाद में हम चेंज करेंगे। ठीक है, अभी इसके अंदर कितने बॉक्सेस आएंगे? यस, रोबोट जैसे मत बैठो, कुछ तो बोलो। यस, काय करायचंय? यस, कितने? दो बॉक्सेस, फर्स्ट वन इज फॉर दिस वन एंड सेकंड वन इज फॉर इसको, तो कितना कितना आएगा?
60 40 यस ठीक है, चलो मैं 60 40 ले रहा हूँ। ये बॉक्स किसके अंदर आएंगे? यस परफेक्ट, डिव इंटू 2। इसके अंदर स्टाइल हाइट कितना, सपोज 100%, विड्थ 60%, नीचे वाले को 40। नेक्स्ट फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट। नेक्स्ट बैकग्राउंड कलर इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि क्या हो रहा है। यहां मैंने सपोज दिया एक्वा, यहां मैंने अप्लाई किया ब्लू कलर। आगे दो बॉक्सेस ऐसे डिजाइन करना है आपको, यू कैन सी, ये आप यहाँ देख सकते हो ऐसे ही है। ओके 60 एंड 40। तो पहले 60 में क्या करना है? अभी वहां भी दो है, मतलब इमेज एक अलग से लोगो है, इसको लोगो बोला जाता है, फेविकॉन फेव आइकॉन। और उसके बाद ये अलग से लिस्ट है। तो इसको आप कैसे मैनेज करोगे? मैं ये ऐसे कर सकता हूँ, 20 80। यस और नो? तो इसके भी 20 80 में कर सकता हूँ, कैसे देखो, सपोज ये अभी 60 ये 40 है, तो मैं इसके अंदर 20 एंड उसके बाद यहाँ तक ये एक एंड ये दो, ऐसे चलेगा? यस, तो वो करता हूँ मैं। इससे होगा क्या, आपका स्ट्रक्चर इजीली बिल्ड हो रहा है और आपको आगे जाके इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। मैंने ऑलरेडी बोला है, जब हम टेलविंड वगैरह यूज करेंगे तो आपको इतना सारा कोड नहीं करना होता, बट ये अभी के लिए आपको यूज करना है। तो फिर से कितने ड्यू आएंगे? तो अभी यहाँ कंपलसरी नहीं है आपको दो ड्यू लेना, आप विदाउट ड्यू भी कर सकते हो। एक इमेज टैग एंड एक वो बाकी का कंटेंट, बट प्रॉपर काम करना होगा तो ऐसे ही मैं करूंगा। कैसे? ड्यू इंटू 2, पहला स्टाइल हाइट कितना आएगा सेम, देन विड्थ कितना आएगा 20% फर्स्ट वन को, एंड दूसरा 80, 100 कंप्लीट। नेक्स्ट फ्लोट लेफ्ट एंड बैकग्राउंड कलर। आपको ऑब्जर्व करना है नेक्स्ट ड्यू कितना इंपॉर्टेंट है। एंड एक के ऊपर एक बॉक्स क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। सो यहां मैंने लिखा मजेंटा, अभी उसके ऊपर दो। मतलब आपको यह समझना है इस दोनों का पेरेंट कौन है, एक्वा कलर। इस एक्वा का पेरेंट कौन है, ब्लैक। कहता है का? यस, ऐसे देखने से क्लियर नहीं होगा, आपको वो लेआउट स्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा, तब आपको क्लियर होगा। इसके बाद आता है यार 20 80। अब इस 20 के अंदर वो लोगो हो जाएगा प्रॉपर सेट, ठीक है। तो ये कॉपी करो, अभी इमेज नहीं होगा तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अलग से गूगल से जाके। क्या? AWS लोगो, इमेज, इमेज में जाके आप ये वाला ले सकते हो, ये PNG फॉर्मेट वाला जो ऐसे दिख रहा है, व्हाइट बैकग्राउंड थोड़ा सा डॉटेड, वो वाला क्या होता है बेसिकली, बैकग्राउंड उसका रिमूव किया जाता है, मतलब वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट आएगा आपका। चलो इसको सेव करना है, कहाँ सेव करोगे? एसेट्स, एसेट्स में मैंने किया पेस्ट, इमेज कॉपी डॉट पीएनजी। तो इसको क्या नाम दे सकते हो, लोगो डॉट पीएनजी। इस लोगो को कहाँ लेना है, फर्स्ट वन, इसके अंदर लेना है। ये देखो अलग से काम हो रहा है, ये आपका सेक्शन 1, मतलब 01 इसके अंदर है। ये कौन सा है, सेक्शन 02। और इस सेक्शन 1 के अंदर कितने, दो, और इसके अंदर इमेज, डॉट डॉट स्लैश एसेट स्लैश लोगो डॉट पीएनजी। लेट्स सी, आ गया क्या, प्रॉपर आ रहा है? नहीं, हाइट 100%, विड्थ 100%, परफेक्ट है। अब इसको कम ज्यादा करना है तो आप क्या करो, हाइट विड्थ कम करो, फिर ऊपर से वो मार्जिन पैडिंग, वो CSS का काम है। आ गया? वैसे ही रहने दो, बाकी अब बाद में करो, ठीक है। या कंफ्यूजन हो रहा है तो 100 100 करके उसको छोड़ दे सकते हो। आप दूसरा इसको इमेज लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। आ गया, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये वाला काम करना है आपको, ये वाला, ये रिलेवेंट री सॉरी क्या है वो, री इन्वेंट डिस्कवर AWS, या ये वाला करना है। चलो ठीक है। तो देखो लेआउट चेंज होगा तो डिजाइन कंप्लीट चेंज हो रहा है, अभी यहाँ अलग से कोड करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है वही करेंगे अभी, बिकॉज हमने इसके हिसाब से काम किया।
तो अभी ये वाला लिस्ट आपको लेना होगा, तो आप उसको कैसे लोगे? 6 ड्यूज लोगे कि उसके लिए अलग से टैग लोगे जिसके अंदर आप लिस्ट आइटम्स दिखा सकते हो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस। समृद्धि, हर्षदा, ऐश्वर्या, यस। क्या करोगे? कौन सा टैग काम आएगा उसके लिए, ये वाला? ड्यू टैग। लिस्ट टैग से काम होगा ना? देखो, अनऑर्डर लिस्ट, परफेक्ट। तो इमेज टैग का काम हो गया। उसके बाद यूएल, एल आई, आणि वो क्लिकेबल है तो एल आई के अंदर एंकर टैग, बिकॉज क्लिक करने के बाद वो कहीं ना कहीं रिडायरेक्ट हो जाएगा, राइट? सो या एंकर टैग भी आएगा एल आई के अंदर। तो अभी क्या करना है आपको गाइस, इस यूएल को भी आपको हाइट विड्थ देना है। आप बोलोगे क्यों? रीजन है, अभी आप उसको समझ लो। मैं सेम हाइट विड्थ दे रहा हूं जो ऊपर दिया था। फिर से हाइट कितना? एक चीज ऑब्जर्व करो, मैं जितने भी बॉक्स ले रहा हूं उसको मैं हाइट दे रहा हूं उसके पैरेंट का, राइट? तो सिंपल लिखना है 100%, कैलकुलेशन नहीं करना है कितना था। विड्थ 100%। अभी फ्लोट लेफ्ट इसको करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये ड्यू नहीं है। सिर्फ बैकग्राउंड कलर दो, ब्लैक। ऐसे क्यों आ गया? नीचे क्यों आ रहा है? 100 करता हूँ। ये नीचे इसलिए आ गया बिकॉज कुठल्या ड्यूला? नहीं नहीं नहीं, त्याच्यामुळे नाही आलं। हाँ, ये एल आई को निकाल दो 1 मिनट के लिए। नीचे क्यों आ गया? 1 मिनट। कशाला दिले मी? नहीं नहीं, वो सही है। 1 मिनट रिमूव करके देखता हूँ। इमेज, इमेज को कमेंट करता हूँ, इसको एक बार रखता हूँ। नो, हाइट 100%, विड्थ 100%, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। यस, ऐसे इसी टाइम पे क्या करना है आपको? इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ इंस्पेक्ट करके देखो प्रॉब्लम कौन क्रिएट करे। यहाँ जाके आपको समझ आता है। सपोज ये वाला बॉक्स यहाँ है, ठीक है? ये किसने दिया? यूएल। विड्थ 100%। 1 मिनट। यहाँ परसेंटेज, 1 मिनट। अभी यहाँ यूएल है, तो लेट मी चेक। यहाँ हमने दिया था हाइट कितना था हमारा? सपोज 70 पिक्सल है। 1 मिनट में पिक्सल में दे रहा हूँ। विड्थ 80% था तो उसके 100% दिया हमने। नो, 100। फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, मैं एक ड्यू लेता हूँ सिर्फ नॉर्मल। हाइट 100%, विड्थ 100%, फ्लोट लेफ्ट, बैकग्राउंड कलर कैडेड ब्लू। उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, यूएल एल आई के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, चलो मैं उसको सॉल्व करता हूँ। फिर से लिया मैंने यूएल एल आई एंकर अटैक, स्टाइल, हाइट
100% विड्थ, 100% बैकग्राउंड कलर एक्वा। इस नीचे आ रहा है वो। ठीक है, अभी के लिए आप पिक्सल में ऐड करो, ये कुछ अपडेट्स हुआ है उसकी वजह से वो नीचे आ रहा है। मे बी ये अप्लाई नहीं हो रहा है उसको। ठीक है, मैं अलग से काम करता हूँ, उसको देता हूँ हाइट पिक्सल में देता हूँ। इसका सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ, ओके डोंट वरी। हाइट 70 पिक्सल, विड्थ 100% ही रखता हूँ 1 मिनट के लिए। बैकग्राउंड कलर एक्वा, 50 पिक्सल। ॲट्रिब्यूट्स नाही समजा इथे टेक्स्ट येईल. हम्म। ॲट्रिब्यूट यूआरएल नाही दिले तरी टेक्स्ट येईल बस. हाँ यस फक्त वो। टेक्स्ट कलर. हाँ वैसे भी आएगा। 1 मिनट है, यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। अपर विड्थ 80% है एंड चाइल्ड को 100% है। नहीं नहीं, विड्थ का प्रश्न नहीं है, तो 100 से अकॉर्डिंग तो काम करता। ठीक है, 60 इसको 20 इसको 80। चलो ये सी एस एस कॉन्फ्लिक्ट है। देखते हैं, एक बार फिर से ट्राई करेंगे। इसके लिए एक अनदर सोल्यूशन हो सकता है। मैं डायरेक्ट भी दिखा सकता हूँ बट मुझे यूएल एल आई से लेना है। ठीक है, चलो फिक्स करेंगे, कोई एरर नहीं है, सिर्फ स्टाइलिंग कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ अपडेट्स आया होगा, इतना बेसिक से हम कभी यूज नहीं करेंगे डायरेक्टली, बट स्टिल देखते हैं। ये प्रॉपर्टी उसको बाय डिफॉल्ट अप्लाई हुआ है। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट 1 EM। यस गाइस, आपको यह थोड़ा अभी ये सी एस एस का पार्ट है गाइस। इसको बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल का मार्जिन अप्लाई हुआ है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कैसे अप्लाई हुआ इसको, इससे पहले तो नहीं था। ये देखो, ये 16 पिक्सल दिख रहा है आपको, ये मार्जिन ये ऊपर से और नीचे से अप्लाई हो रहा है। इसके लिए क्या हो रहा है, वो नीचे जा रहा है। ठीक है, इसको हम एक बार मैं रिजॉल्व करता हूँ, इसके अंदर कुछ अपडेट्स है क्या। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ लिखता हूँ स्टाइल, और ये लिख के हम एक बार जीपीटी यूज करके देखेंगे। हाइट कितना था हमारा, 100। विड्थ 100, मतलब पैरेंट के 100। बैकग्राउंड कलर कैडेड ब्लू। ठीक है, अब ये नीचे आ रहा है, तो इसके लिए हमें चेक करना है प्रॉब्लम क्या हुआ है। ठीक है, मैं एक बार जस्ट कॉपी करके देखता हूँ। कुछ अपडेट्स आया होगा, आई डोंट नो, बट इतना बेसिक से हम यूज भी नहीं करते। ठीक है, डायरेक्टली टेलमेंट का यूज हम करेंगे। सो यहाँ लिखता हूँ मैं, वाई कम्स बिलो आउटसाइड द पैरेंट बॉक्स। स्क्रीन दिखेगा। यस वही बोल रहा है वो। बाय डिफॉल्ट यूएल हैज मार्जिन टॉप एंड मार्जिन बॉटम। दिस डिफॉल्ट मार्जिन कैन मेक इट लुक लाइक इट स्टार्ट्स बिलो टू एक्सटेंड आउटसाइड द एलिमेंट। ओके, द ब्राउजर अप्लाई समथिंग सिमिलर टू। यस, जो हमने ये वहां देखा इसके अंदर इंस्पेक्ट करके, तो बाय डिफॉल्ट या यूएल को कितना मार्जिन अप्लाई हो रहा है। अब ये मार्जिन वगैरह सीएसएस का पार्ट है, तो रिसेट द मार्जिन एंड पैडिंग आपको ये 0 0 करना पड़ेगा। तो यस परफेक्ट, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ अभी। ये सीएसएस का पार्ट था, बट ठीक है। अभी एक चीज ध्यान में रखो, यूएल को बाय डिफॉल्ट कितना पिक्सल का मार्जिन आता है टॉप बॉटम से, 16 पिक्सल का, और इसकी वजह से क्या हो रहा है वो
नीचे आ रहा है, ये आपको यार जीरो जीरो करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली डायरेक्ट वहां करने की जरूरत नहीं होती। उसके लिए एक यूनिवर्सल ऑप्शन होता है, सॉल्यूशन होता है, जो मुझे आपको बाद में बताना था, बट अभी क्लियर करना पड़ेगा। ये ऐसे कुछ करना होता है, मैं जिस दिखाता हूँ। ये हम इनिशियली करके रखते हैं और वो प्रॉब्लम ही नहीं आता है, बट वो मुझे बाद में ऐड करना था, बट अभी क्लियर करता हूँ फिर से ये क्या है। एक चीज ध्यान में रखो, ये टॉपिक थोड़ा स्किप करके पहले वो क्लियर करता हूँ। रिफ्रेश किया मैंने। वैसे एक चीज ऑब्जर्व किया होगा आपने, जब से मैं आपको ड्यू टैग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने इस कंप्लीट बॉक्स के आउटसाइड से, चारों साइड से आपने कुछ स्पेस देखा होगा। व्हाइट स्पेस, ये देखो, लेफ्ट साइड से मुझे, ऊपर से या राइट साइड से दिखता है का? परत दाखवतो है बघा, झूम करके दिखाता हूँ। आप इसको झूम करोगे तो आपको ये स्पेस दिख रहा है लेफ्ट साइड से, टॉप साइड से, और उसके बाद राइट साइड से। तो ये क्या है एक्चुअली गाइस, बाय डिफॉल्ट हर एक ब्राउजर 8 पिक्सल का हर एक साइड से क्या करता है, मार्जिन क्या करता है, छोड़ के देता है, और उसके हिसाब से आपको बॉक्स दिखता है। आपने एक ऑब्जर्व किया होगा, हमने लास्ट वाला जो तनिष्क का फाइल था, ये जितने भी फाइल मैंने आपको सिखाया अभी तक, कल भी जो कोड किया था, अब इसके अंदर भी वही है। आप ऑब्जर्व करो, मैं 100 पे आता हूँ, 100। ये देखो राइट साइड से आपको स्पेस दिख रहा है, अब यह स्क्रीन में थोड़ा सा दिखेगा, ये देखो ऊपर से है क्या, ठीक है। ये जो 8 पिक्सल का स्पेस है, ये बाय डिफॉल्ट हर एक ब्राउजर आपको छोड़ के देता है। फिर से देखो, मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट, या क्लिक करो और इसके ऊपर ऐसे माउस लेके जाओ, ये देखो, आपको या कंप्यूटर में जाओगे तो आपको या वो दिखेगा। आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, ये CSS का पार्ट है। 1 मिनट। हेलो, 1 मिनट, सेशन बंद। ओके, सो ये आपको दिख रहा है 8 पिक्सल। ये बाय डिफॉल्ट ब्राउजर का क्या होता है, 8 पिक्सल का मार्जिन होता है, ठीक है। लेफ्ट से, टॉप से, राइट से एंड बॉटम से, ये 8 पिक्सल का मार्जिन होता है। इसलिए आपको यहाँ जो दिख रहा है स्पेसिंग, थोड़ा बहुत आपको यह दिख रहा होगा जब आपने वेबसाइट डिजाइन किया होगा, ये जो स्पेसिंग है उसका है। तो आपको इसके लिए एक सोल्यूशन, और ये सेम जब आप यूएल टैग भी ले रहे हो तो उसको भी बाय डिफॉल्ट कितना आ रहा है टॉप बॉटम से, 16 पिक्सल का। तो आपको क्या करना होता है guys, ये बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर का सेटिंग है ना, ये रिसेट करना है। तो ये रिसेट कैसे करोगे, इसके लिए एक सॉल्यूशन होता है। ये CSS का पार्ट है, बट मैं आपको या थोड़ा सा इसका ग्लिम्स देता हूँ, बाद में हम डिटेल में देखेंगे। तो इससे ना ये बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, अभी जैसे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है, आपको अभी ये इंटरनल CSS वाला पार्ट लिखना पड़ेगा। इंटरनल CSS कैसे लिखते हैं, सेम फाइल के अंदर स्टाइल टैग। तो आपको क्या करना है गाइस, अबव हेड, अबव क्लोजिंग ऑफ हेड, आपको यह एक स्टाइल टैग यूज करना है गाइस। इसके अंदर आप CSS को लिखने वाले हो आगे जाके। मैंने आपको इतना बताया था, CSS लिखने के 3 वेज है, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इनलाइन लिखना होगा तो स्टाइल एट्रीब्यूट है, इंटरनल लिखना होगा तो स्टाइल टैग है, जो सेम फाइल में रहेगा, बट HTML अलग, CSS अलग। एट ए टाइम आप तीनों, दोनों को भी लिख सकते हो, इनलाइन भी लिख सकते हो, इंटरनल भी लिख सकते हो। बट इंटरनल लिखने के लिए कुछ क्लास आईडी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, बाद में दिखाऊंगा। बट अभी के लिए आपको क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम हमें आ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए स्टाइल टैग लेना है, एंड आपको यहाँ लिखना है एक स्टार। स्टार मतलब क्या, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब ये सिलेक्टर क्या है, डोंट वरी, विल कवर दैट पार्ट लेटर। बट ये ना, इसके अंदर का जो CSS होता है ना, ये सबको अप्लाई होता है, कंप्लीट वेबसाइट को। त्याला बोलतात युनिव्हर्सल सिलेक्टर, मतलब
स्टार। क्या बोला जाता है उसको? एस्टरिक या स्टार बोलो। आणि इसके अंदर आपको सीएसएस के दो प्रॉपर्टी लिखना है। आता नसेल कळत तरी सोडून द्या, बट आपको वो लिखना है, सिर्फ देख के टाइप करो, बाद में समझेंगे क्या कर रहा है। मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो। मतलब ये क्या है कि अभी आपके वेबसाइट के अंदर या जितना भी स्पेस है आउटसाइड से, बाय डिफॉल्ट, जैसे यूएल टैग का, या ब्राउजर का 8 पिक्सल का है, ये सब कुछ जीरो करो। मार्जिन म्हणजे आउटसाइड स्पेस, एंड पैडिंग म्हणजे इनसाइड, जितना भी है जहां भी है वो सब कुछ क्या करो, जीरो करो। तो अभी होगा क्या इससे? आपको जो प्रॉब्लम आ रहा था ना, वो डे वन से या ड्यू टैग जब हम लर्न कर रहे थे, जो स्पेस आ रहा था वो भी जाएगा, एंड जो यूएल का जो प्रॉब्लम हो रहा था अभी वो भी जाएगा। मतलब हमारा प्रॉब्लम वो सॉल्व हुआ है जो अब आ रहा था। अभी देखो, ये अभी फिट टू द स्क्रीन रहेगा। रिफ्रेश करता हूं मैं। कहा गया देखो ये, अभी एकदम स्क्रीन को क्या हो गया, फिट हो गया। अभी 8 पिक्सल नहीं रहा। एंड सेम, अभी आप यह यूएल टैग लो, यूएल, एल आई, एंकर टैग, यूएल को आप स्टाइल करो, अभी वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाइट 100%, विड्थ 100%, फ्लोट मत करो। बैकग्राउंड कलर येलो देता हूं मैं, विदाउट एनी प्रॉब्लम। अभी वो नीचे नहीं आएगा, उसी बॉक्स में रहेगा। परफेक्ट है। यस, सो काय कळलं सुमित? बोला. हाँ असतं, त्याला त्यासाठी काय केलं आपण? ये टेक्निकल, ये वर्ड जो बोल रहा हूँ इसको स्किप करो, आपको नहीं समझ आ रहा है, डोंट डोंट वरी, ये सीएसएस का पार्ट है, बट अभी वो मुझे यार ऐड करना पड़ा बिकॉज वो प्रॉब्लम आ रहा था। यस, सृष्टि क्लियर है? क्या क्या इशू था ना, इसको हमने कैसे सॉल्व किया? यस, उसको बाय डिफॉल्ट स्पेस आ रहा था। ठीक है प्रथमेश। ये स्पेस मार्जिन आहे, मार्जिन म्हणजे आउटसाइड स्पेस आणि पॅडिंग म्हणजे आतून स्पेस, ठीक है। यस, और कहाँ स्पेस था जिसको हमने फिक्स किया? मतलब यूनिवर्सली स्पेस फिक्स किया है हमने स्टार लगा के। फ्रेम को भी 8 पिक्सल का था, तो हमने ओवरऑल सब कुछ फिक्स किया अभी। इसको बोला जाता है स्टार। इंटरनल सीएसएस में आपको लिखना होता है। इंटरनल सीएसएस मतलब सेम फाइल के अंदर एचटीएमएल अलग, सीएसएस अलग, और इंटरनल सीएसएस आपको लिखना होगा तो आपको यूज करना है स्टाइल टैग। स्वप्नाली क्लियर है? यस, व्हाट इज मार्जिन पैडिंग? प्रॉपर्टी। क्या है वो? प्रॉपर्टी है ना? Yes, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ हूं ना, अभी कंफ्यूजन होगा आपको ये सब देख के, बट ये आपको विजुअलाइज करके एक एक बॉक्स करना है। ऐसे देख के टाइप करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो अब देखो, क्या था वो? डिस्कवर एडब्ल्यूएस प्रोडक्ट्स, कॉपी, पेस्ट, एडब्ल्यूएस प्राइसिंग एंड सॉल्यूशंस, याला काय करायचं? फॉर्मॅट। हो गया फॉर्मॅट? यस, परफेक्ट। ऋषिकेश क्लियर हो रहा है? उसके बाद क्या था? यस सर। तो रिसोर्सेस, ठीक है, मैं टाइम देने वाला आपको प्रैक्टिस करने के लिए, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ अभी समझना है आपको, और ये जो अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये हर एक वेबसाइट को काम आने वाला है आपको सेम, ठीक है। थोड़ा सा समझ, प्रैक्टिस करो इसका से। अभी ये कैसे आ रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, एक के बाद एक, वाई? यूएलएलआई इज अ ब्लॉक लेवल और इनलाइन? ब्लॉक लेवल ना, परफेक्ट। अभी मुझे इस एलआई को ना एक लाइन में दिखाना है। ड्यू टैग को एक लाइन में करने के लिए आपने क्या लर्न किया था? फ्लोट लेफ्ट। अभी आपको ये सबको एक लाइन में करना होगा, तो गाइज आपको हर एक एलआई को डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक एक प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। अभी मैंने दो टॉपिक ऐड किए आज, यूनिवर्सल सिलेक्टर, स्टार, ये तो बाकी ड्यू बॉक्स का ही काम है।
स्टार क्या करता है, यूनिवर्सली सीएसएस अप्लाई करता है, मार्जिन जीरो पैडिंग जीरो। उसके बाद गाइस अभी आप बोलोगे यार फ्लोट लेफ्ट लगा होगा, बट वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस एलआई को मतलब लिस्ट आइटम्स को एक लाइन में दिखाना है। आप बोलोगे आप ड्यू बॉक्स भी लेते थे गाइस, ड्यू बॉक्स या प्रॉपर काम नहीं करेगा, एंड मत लो। ड्यू बॉक्स का काम है लेआउट डिजाइन करना, हर जगह ड्यू बॉक्स नहीं काम आएगा। फिर आप बोलोगे साइन इन टू कंसोल, सर्च बॉक्स, क्रिएट अकाउंट, सबको ड्यू बॉक्स, हर जगह ड्यू बॉक्स नहीं होता है। ड्यू बॉक्स का काम है स्ट्रक्चर डिजाइन करना। तो अभी इसके लिए ड्यू काम नहीं आएगा, आप उसके लिए यूएल एल आई का यूज करो, जो मैंने किया है। ओके। एंड अभी एट अ टाइम आप कोड लिखो सबको, और यहाँ लिखो डिस्प्ले प्रॉपर्टी। आप इसको डिस्प्ले करो, ब्लॉक मत करो, वो तो बाय डिफॉल्ट है, वो तो है पहले से। आप इसको डिस्प्ले करो इन लाइन ब्लॉक। प्रॉपर्टी नोट करना है आपको, आज का एक न्यू नया प्रॉपर्टी ऐड हुआ है। कैसे आगे, एक लाइन में आगे। अभी हर एक के बीच में स्पेस चाहिए और ऊपर से भी नीचे चाहिए। उसके लिए आपको सीएसएस लगाना पड़ेगा, आ गया सीएसएस। विदाउट सीएसएस हम कुछ भी नहीं कर सकते, बोलो। तेच बेसिक प्रॉपर्टी माहिती आहे तुम्हाला, मार्जिन पॅडिंग, मार्जिन म्हणजे काय, आउटसाइड स्पेस, आणि पॅडिंग आतून. आता तुम्हाला याला कुठून कुठे घ्यायचं आहे, वरून खाली घ्यायचं सेंटरला. तर काय करणार इथे तुम्ही, आणि रट्टा नका मारू, इथे बघा सजेशन येतात आहे. काय करायचं, कुठून मार्जिन हवाय, टॉप, किती, 20 पिक्सल. आलं का. आता प्रत्येकामध्ये स्पेस हवाय, मध्ये स्पेस नको आहे प्रत्येकाचं हवाय. काय करणार मग, प्रत्येकाला देतोय आपण मार्जिन. राहुल, मार्जिन लेफ्ट किती पाहिजे प्रत्येकामध्ये, 20 पिक्सल. जास्त हवंय, 30 पिक्सल. और चाहिए 50 पिक्सल. आलं का, कळतंय का. काय काय केलं आपण आतापर्यंत सांगा एकदा. यस, ये करने के लिए ना सिर्फ 3-4 मिनट का काम है, बट मैं आपको थोड़ा सा स्लो एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐड हो रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ गाइस, डोंट वरी, इसके लिए हमारे पास आगे जाके बहुत सारे रेडीमेड लाइब्रेरीज होता है, ये मैंने उस दिन भी दिखाया था। ठीक है, सिर्फ पेशेंस आपके पास होना चाहिए, आपको हर एक चीज टाइप नहीं करना है। फिर से यही बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर लाइब्रेरीज आपको रेडीमेड मिलता है, कोड आपके पास रेडीमेड होता है, आपको सिर्फ उसको यूज करना होता है जो आपके सामने है। आपको ये डिजाइन चाहिए ना, उसका कोड डायरेक्ट यार, ये नाउ बार उसका कोड है यार, ये देखो। एंड क्या है यार, एंकर टैग, इमेज टैग, स्पैन टैग, एंकर टैग, ये चाहिए। पॉइंट इज दैट मुझे आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। अदरवाइज इतना टाइम किसी के पास भी नहीं, और मैंने भी ये कभी टाइप नहीं किया है, जो आपको आज दिखा रहा हूँ। और लिटरली मुझे आज समझ आया यूएल के अंदर 16 पिक्सल का गैप होता है, बिकॉज मैं डायरेक्ट स्टार्ट करने प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ तो स्टार लगा के 0 0 करके रखता हूँ, बिकॉज वो प्रॉब्लम ही नहीं आता है बाद में। तो आपको अभी जानने की जरूरत नहीं कि अभी हर एक स्टैक को बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, ये कोई करता भी नहीं, और मैंने इतना कोड कभी लिखा नहीं, ठीक है। लाइब्रेरीज यूज किया जाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट के लिए, बट पॉइंट इज दैट आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको ये क्या लिखा है या समझ नहीं आएगा। ये देखो स्टाइल एट्रीब्यूट है, इतना तो समझना यार कि देखो यार स्टाइल वगैरह, ये क्लास आईडी, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है सीएसएस का, सब कुछ है यार। एंड ये प्रोफेशनल कोड है, ये देखो, ये अच्छे से आपको डिजाइन ये चाहिए, इसका भी कोड है। ओके, ये ऐसे बॉक्सेस आपको चाहिए जो आप देखते हो ना अलग अलग वेबसाइट पे जाके। तो हमारा टारगेट ये है, तो उसके लिए आपको पहले ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना होगा। तो ऑटोमेटिकली जब आप वो यूज करोगे ना, तो आपको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, बट कोड तो यही लिख रहे हैं हम। ओके, यू गेट दिस पॉइंट क्या है हमारा, सो प्लीज हैव पेशेंस, कंफ्यूजन नहीं है कुछ भी यार। ओके, यहां तक काम हुआ है, इसको इतना अट्रैक्टिव नहीं किया हमने, बट ओवरऑल तो हुआ है। नेक्स्ट क्या करना है, यस मार्जिन तो दिया है हमने, और थोड़ा सा कम करके आप कर सकते हो। चलो 5 मिनट में कवर करता हूँ, जो टॉपिक लेना था वो रह गया, सिमेंटिक टैग आज लेना है, ठीक है। एंड ऑडियो वीडियो लेता हूँ, बाकी फॉर्म का नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। चलो अब ये लास्ट वाला करना है, ये कैसे करोगे, इसके लिए इनपुट टैग फॉर्म चाहिए, छोड़ दो ये ये तो एंकर टैग से होगा, और ये क्रिएट अकाउंट बटन चाहिए उसके, ठीक है। तो अभी ये आप बेसिक लेना होगा तो ले सकते हो, मैं दिखाता हूँ।
डिव टैग, एंकर टैग क्या था वो, साइन इन टू कंसोल, एंड क्या था बटन, बटन में दिया क्या था, क्रिएट अकाउंट. आलं का, चलो आता बेसिक डिझाईन करू आपण. काय करायचं त्याला, एक काम करू शकतो थोडं स्मार्टली. काय घेतलं मी परत, डिव हाईट दिली त्याला मी 100%. हा ठीक आहे. विड्थ थोडीशी कमी देतो, किती दिली विड्थ, 50%. फ्लोट लेफ्ट, ड्यू बॉक्स आला की फ्लोट लेफ्ट करायचं, ठीक आहे. येलो, क्या सेम सेम हो गया. येलो की जगह देता हूँ मरून कलर. आला का. यस, याला काय करतो जरा सेंटरला घेतो. विड्थ किती आहे, 50. मी त्याला काय करतो, मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट किती घ्यायची आहे, सपोज 50 पिक्सल. गेलं का आतमध्ये, 150 पिक्सल. आलं का सेंटरला. आणि याच्यामध्ये काय घ्या आता, आलं का सेंटरला, म्हणजे असं पण करा किंवा कसं तुम्हाला जे बेटर वाटतं ते. आणि आता याला वरतून खाली घ्यायचं काय, कशाला, अँकर टॅग. कन्फ्युजन आहे थोडंसं, असेल तर होऊ द्या, ठीक आहे. 30 पिक्सल नहीं आला. अभी यहाँ आपको थोड़ा सा सी एस एस अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है. अभी के लिए इतना ही रखो, वो सी एस पैडिंग मार्जिन देना पड़ेगा. जिससे कंफ्यूजन है, बॉक्सेस के अंदर बॉक्सेस हो रहा है. अभी एक काम करो, पूरे जो जितने भी बॉक्सेस आपने लिए थे, कंफ्यूज हो रहा है तो ये ड्यू बॉक्स भी निकालता हूं मैं, छोड़ दो. एवढं तर कळत आहे. येस, त्याला वरती मार्जिन पॅडिंग देऊन तुम्ही खाली घेऊ शकता. आता एक कलर काढा सगळे, लास्ट को निकालना है कलर्स. आणि वो कलर कौन सा था बाय डिफॉल्ट, सपोज मैं ऑरेंज देता हूँ. ओके, आता याला मी अलाइनमेंट केलेलं नाहीये, सो ते थोडंसं प्रॉपर दिसत नाहीये. बट आपण हे ट्राय केलंय डिझाइन करण्याचं. मैंने एज इट इज नहीं किया, मैंने आपको सी एस एस लगा के नहीं देखा. अदरवाइज ये करने के लिए 2 मिनट का काम है. मार्जिन पैडिंग, इसको बॉर्डर, बॉक्स शैडो, उसके बाद इसको ओवर इंक इफेक्ट लगा सकते हो, या इनपुट टैग आएगा. ये प्रॉपर अलाइनमेंट हो सकता है, बट जितना सीखा है उसका यूज करके यहाँ तक तो किया है. कळलंय का. खूप बेसिक सांगितलं मी. ड्यू टैग का प्रैक्टिस क्लियर. मुझे यह टॉपिक क्या एक्सप्लेन करना था वो देखो. मुझे आपको ये सिखाना था सिर्फ अभी, यूएल एल आई, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक. ये तीन प्रॉपर्टी का मतलब ये तीन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना था. ये क्लियर है. और उसके साथ क्या कवर किया हमने, यूनिवर्सल सिलेक्टर. इतना ही चाहिए था. बाकी टॉपिक हम सीएसएस के अंदर अच्छे से लर्न करें. परफेक्ट. आपको ये बॉक्सेस डिजाइन कर रहा है, ये कंप्लीट वेबसाइट जो आपको यह दिख रहा है, ऐसे कार्ड्स ओवर करने के बाद ये सब कुछ सीएसएस का काम है. ये वाला कॉन्सेप्ट, ये कैसे ओवर हो रहा है, ये यहाँ इमेजेस के ऊपर ये कैसे आ गया कंटेंट, ये सब कुछ कौन करेगा, सीएसएस करेगा. यहां तक क्लियर है आपको बेसिक. नाउ बार डिजाइन करना होगा तो कैसे करो, यूएल एल आई डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक. क्लियर होगा तो प्लीज टाइप क्लियर. क्वेश्चन असेल तर विचार, काय डाऊट आहे असेल तर. येस एनीवन, काही डाऊट आहे का कोणाला. नाही आहे, ठीक आहे, ग्रेट. नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको ये नेटफ्लिक्स वाला, ये वाला बॉक्स डिजाइन करके दिखाऊंगा. दिस वन. आणि एक नावर ये वाला. ओके, ये हम एज इट इज क्लोन करके देखेंगे. उसके लिए और सीएसएस आपको समझना पड़ेगा, ये बैकग्राउंड इमेज वगैरह बाद में, बट बेसिक आपको ये करके दिखाऊंगा. अब इसके बाद एक नेक्स्ट एक इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट हमें देखना है. नावबार कळलं कसं करायचं, कैसे करना है, उसका सिंटैक्स क्या है. मतलब लेना होगा तो ड्यू टैग लोगे कि लिस्ट टैग्स. ड्यू के अंदर लिस्ट टैग, उसके अंदर यूएल एल आई के अंदर आपको एक लाइन में दिखाना होगा तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, फ्लोट लेफ्ट नहीं. ओके.
आणि वरतून स्पेस हवा असेल, लेफ्ट साइडने स्पेस हवा असेल तर मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट। आज के अभी तक इस जितना मैंने सीखा है उसके अंदर इतना याद रखना है। एंड और एक चीज, यूनिवर्सल सिलेक्ट स्टार, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, वो आप नहीं करोगे तो आप बोलोगे ये ड्यू टैग यूएल नीचे क्यों आ रहा है, जो हमने उसको क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके सॉल्व की। परफेक्ट। अभी के लिए इतना ही। ये कैसा दिख रहा है, ऐसा ही हुआ जा रहा है, वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें जितना सीखना था उतना कवर किया है। बाकी का काम करने के लिए सीएसएस। ठीक है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यस कोड मिलेगा आपको, डोंट वरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिमेंटिक एलिमेंट्स इन एचटीएमएल। ये यहीं तक रखो। नेक्स्ट टॉपिक, डे 7, इंटरव्यू क्वेश्चन। HTML के अंदर के इंटरव्यू क्वेश्चन अभी तक, व्हाट आर द ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, व्हाट आर द इनलाइन लेवल एलिमेंट्स, व्हाट इज डॉक टाइप HTML, व्हाट इज डोमेन होस्टिंग DNS, नेक्स्ट व्हाट इज HTTP HTTPS, एंड व्हाट आर द सिमेंटिक एलिमेंट्स एंड नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स। इंटरव्यू क्वेश्चन HTML के अंदर, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस नहीं करेंगे आप। ठीक है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करो साइड बाय साइड। ठीक है। इतने ही 4-5 क्वेश्चंस है HTML के अंदर, बट बाकी सब कोडिंग का पार्ट। सिमेंटिक एलिमेंट्स, सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक टैग्स, या सिमेंटिक एलिमेंट एंड नॉन सिमेंटिक एलिमेंट मतलब क्या, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट के अंदर आपको हर जगह दिखेगा। मैं आपको कोड भी दिखाऊंगा उसका। गाइस, अभी तक हमने टैग्स के दो टाइप्स लर्न किया है। कौन से टैग के दो टाइप्स? पेड एंड एलिमेंट्स के दो टाइप्स, ब्लॉक लेवल है, इनलाइन। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स मतलब जो विड्थ ब्लॉक करेगी, हेडिंग, पैराग्राफ, यूएल, ड्यू टैग। इनलाइन Image. सेम लाइन में आते हैं, राइट? तो इनलाइन में क्या आता है? इमेज टैग, एंकर टैग, स्पैन टैग, देन बेसिक्स टैग सगळे झाले। ठीक है। परफेक्ट एलिमेंट कॉन्सेप्ट। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? जो ओपनिंग टैग के अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं? एडिशनल फीचर प्रोवाइड करते हैं उस ओपनिंग टैग के अंदर। What is CSS? Cascading style sheet is basically used to apply styling to our website to design our website. Next, there are three ways to apply CSS: Internal inline. inline, internal, external. आपको मैंने क्या सिखाया था? Inline. Inline CSS कैसे अप्लाई किया था? स्टाइल एट्रीब्यूट इक्वल टू प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, डबल कोट। नेक्स्ट, इंटरनल CSS कैसे लिखा जाता है? अबव हेड टैग, सेव फाइल के अंदर, बट HTML अलग, CSS अलग। इसके लिए क्लास आईडी वो सीखना पड़ेगा। स्टाइल टैग, स्टाइल टैग के अंदर हमने स्टार लगा के, करली ब्रैकेट लगा के कुछ लिखा था। ऐसे इंटरनल CSS लिखा जाता है। वो पॉइंट अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो। सिर्फ देखो, इसकी हमें जरूरत पड़ी इसलिए मैंने आपको वो दिखाया। ओके। नेक्स्ट क्या देखा हमने? अभी आज हमने देखा नैव बार कैसे डिजाइन किया जाता है। उसके लिए ड्यू टैग नहीं लेना है। क्या लेना है? यूएल एल आई, मतलब OL LI या यूएल LI ब्लॉक लेवल, एक लाइन में दिखाने के लिए डिस्प्ले इंटेंट का। परफेक्ट। आउटसाइड से स्पेसिंग आ रहा है तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले स्टाइल टैग, स्टार, करली ब्रैकेट, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो। इससे क्या होगा, आपके वेबसाइट के अंदर जहां भी एक्स्ट्रा मार्जिन पैडिंग है वो सब कुछ जीरो हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जो आ रहा था। ओके, दैट्स इट। एंड उसके बाद लास्ट पॉइंट, अभी तक हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए कौन सा टैग यूज कर रहे हैं? कौन से भी वेबसाइट ओपन करो, अब ये फॉन्ट ऑसम का भी करना है, ड्यू टैग। एंड ये बाकी सब ड्यू टैग के अंदर URL है। नाउ बार चाहिए तो, उसके बाद इमेज चाहिए तो इमेज, सब ड्यू बॉक्स में आएगा। तो अभी तक आप सिर्फ ड्यू बॉक्स यूज कर रहे थे गाइस। एक यहाँ एक प्रॉब्लम है, प्लीज लिसन केयरफुली। नेक्स्ट 10 मिनट इंपॉर्टेंट। सी, सपोज यहां मैंने तनिष्क का वेबसाइट ओपन किया गाइस। ये नाउ बार मुझे डिजाइन करना है, ड्यू बॉक्स की URL है।
ये नावबार है ना? यस। काय करणार? ऋषिकेश, क्या यूज करोगे? यस। यस कांचन। डायरेक्ट एंकर टैग यूज करोगे, उससे पहले कुछ लोगे? ड्यू बॉक्स। आणि एक ड्यू बॉक्स के अंदर इतने सारे एक यूएल आणि उसके अंदर यल है, आणि उसके साथ ये आइकॉन। वो कैसे लेना है, वो फॉन्ट बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? हो जाएगा। यस, तो कहाँ एंकर टैग लेना है, सॉरी कहाँ यूएल लेना है, कहाँ ड्यू बॉक्स लेना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर। वो प्रैक्टिस के बाद क्लियर होगा आपको। सो अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक। ये क्या है? इंटर का फेवरेट क्वेश्चन है, आप देखोगे तो इसमें ये कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है गाइस। अभी आप देखोगे तो वेबसाइट डिजाइन करने के लिए आपको यहाँ 99.9% कौन सा टैग काम आने वाला है? डिव टैग। तो पॉइंट इज दैट गाइस, अभी जब आप वेबसाइट पे स्क्रॉल करोगे तो आप एक प्रोजेक्ट पे काम करो, उसके अंदर है अराउंड 10,000 लाइंस का कोड है। बेसिक बोला मैंने 10,000, ऐसा एक फाइल में नहीं होता है, सेपरेट होता है प्रोडक्शन में कोड। बट सपोज आपके पास टोटल 10,000 लाइन का कोड है। मैंने आपको बोला कि वेबसाइट के इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम है जहां ट्रेंडिंग नाउ सेक्शन है। आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये कौन सा वाला पार्ट है वेबसाइट का? मैंने बोला कि वेबसाइट के इसमें प्रॉब्लम है। इसमें मतलब क्या? हर जगह डिव टैग ही है आपका, कहीं करना रहेगा। प्रॉब्लम क्या है? इस वाले बॉक्स में, बट ये क्या है? डिव बॉक्स है। तो हर जगह आप सिर्फ डिव डिव यूज करोगे गाइस, तो आपको बग या कुछ प्रॉब्लम आएगा, एरर आएगा, तो वो सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। प्रॉब्लम कब होएगा? बिकॉज एवरीवेयर इज ए ड्यू टैग। आपको समझ ही नहीं आ रहा आप काम कहाँ करो, मैं ये क्या बोल रहा हूँ गाइस। वेबसाइट का है ना, एक स्ट्रक्चर होता है, हेडर। ये वेबसाइट का क्या है? हेडर। ये वेबसाइट का क्या है? न्यावर। ये बीच वाला वेबसाइट का क्या है? ये सब सेक्शन है। और ये लास्ट वाला वेबसाइट का क्या है? फुटर है। मैंने आपको बोला नाव बार में, सॉरी फुटर में प्रॉब्लम है। आप कहाँ देखोगे? वरती बघणार का डायरेक्ट लास्टला जाणार? मैंने आपको बोला सेक्शंस में प्रॉब्लम है, आप यहाँ नहीं देखोगे, आप यहाँ बीच में देखोगे, बट उसको कुछ आईडी क्लास होता है, सीएसएस में देखेंगे। पॉइंट इज दैट गाइस, वेबसाइट के अंदर एक प्रॉपर वेबसाइट रीडेबल करने के लिए आप एचटीएमएल के अंदर डिव टैग के साथ सिमेंटिक टैग यूज करता था। व्हाट इज सिमेंटिक टैग? सिमेंटिक टैग का मीनिंग है मीनिंगफुल टैग। मैं यहाँ लिखता हूँ वीएस कोड में। लक्ष्य क्या, छोटा सा टॉपिक है। H1 सिमेंटिक टैग्स या एलिमेंट्स, मतलब मीनिंग। विच रिप्रेझेंट सम मीनिंग, दॅट इज मीनिंगफुल टॅग्स, त्याला काय बोलतात? सिमेंटिक टैग्स। एंड इसका काम सिर्फ कोड रीडेबल करना नहीं है, ये भी लिखता हूँ, इट मेक्स अवर कोड रीडेबल एंड ऑल्सो एसईओ ऑप्टिमाइज। एसईओ माहिती आहे का? व्हाट इज एसईओ? डिजिटल मार्केटिंग मालूम है आपको? डिजिटल मार्केटिंग। Yes. डिजिटल मार्केटिंग मध्ये तुम्ही वेबसाईट जेव्हा रँक करता ना गुगलला, तो आप क्या करते हो? एसईओ करते हो। एसईओ मतलब क्या? आपको क्लास करना है, पुणे में आते हो आप फर्स्ट टाइम, तो आप सर्च करते हो ना, क्या सर्च करते हो? सपोज ये आपको कहीं जाना है, तो आप यहाँ सर्च करोगे बेस्ट, या आपको मूवी देखने जाना है तो आप यहाँ सर्च करोगे बेस्ट सिनेमा थिएटर इन पुणे, या नियर मी, या इन पुणे। आपको यहाँ कुछ टॉप पे मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल सिटी प्राइड मिला है, पीवीआर मिला है आपको, ठीक है? ठीक है, ये तो गूगल ने दिया है आपको।
दूसरा दिखा दो। बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर्स इन पुणे, मैंने सर्च किया। गाइस, ये होम लेन ही क्यों आ गया? ये कौन सा डी लाइफ इंटीरियर्स ये क्यों आ गया? या ये तीनों ही ऊपर क्यों आ गए? या ये ऊपर क्यों दिखा रहा है? ये स्पॉन्सर है, मतलब गूगल एड रन किया उन्होंने, गूगल को पे करके उन्होंने बोला कि कोई सर्च करेगा तो हमारा वेबसाइट ऊपर दिखाओ। बट ये तीनों ही क्यों ऊपर आ गए गाइस? इसको बोला जाता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप पुणे में आते हो तो आप सर्च करते हो, क्या सर्च करते हो? बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, बेस्ट एआई एकेडमी नियर मी। तो वो आ रहा है, मतलब वो एक्चुअल टॉप पे होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है। उसका मतलब ये होता है कि उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग किया होता है, उसके अंदर होता है एसईओ, मतलब उन्होंने ब्लॉग लिखा होता है। ये कीवर्ड उनके वेबसाइट में कहीं ना कहीं होता है, ठीक है? इसलिए वो गूगल पे ऊपर आ रहा है। ये देखो, यही है वर्ड, नीचे वेबसाइट में कहीं ना कहीं था वो, इसलिए वो वेबसाइट आपको टॉप पे दिख रहा है। तो इसको बोला जाता है एसईओ, वेबसाइट गूगल पे रैंक करना। तो आपका काम सिर्फ डेवलपर का वेबसाइट डिजाइनिंग करना नहीं, आज 26 में आपको वेबसाइट को रैंक करने का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और ये करने के लिए गाइस, आपके वेबसाइट में बेसिक कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, सिमेंटिक टैग्स होना चाहिए, जिसको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी होता है, कोड रीडेबल भी होता है। तो कौन से होते हैं सिमेंटिक टैग्स? मेन अटैक, मेन के अंदर आता है हेडर अटैक, हेडर के बाद नॅव टॅग, नॅव बार, सेक्शन टॅग। मिनिंग आहे का याला? आणि डिव टॅग म्हणजे काय? नथिंग। व्हाट इज डिव? आपकी वेबसाइट में पूरे डिव है, तो डिव को कुछ मीनिंग है क्या? यस और नो? डिव टैग को आपने स्टाइल किया है, हाइट वेट लगा के बॉक्सेस किया है, तो उसको कुछ मीनिंग नहीं है। बट मैंने बोला हेडर में हूं, मैं हेडर में काम कर रहा हूं, मतलब कहा वेबसाइट पे टॉप पे, फुटर में काम कर रहा हूं। यस, दैट इज द कॉन्सेप्ट गाइस। असे खूप सारे टॅग्स आहेत, याला बोलतात सिमेंटिक टॅग्स, असाइड टॅग। ठीक है, एवढं बेसिक कामाचे लक्षात ठेव। इसको बोलते हैं सिमेंटिक टैग्स गाइस। एंड नेक्स्ट होता है नॉन सिमेंटिक टैग्स, मतलब एलिमेंट्स, मीनिंगलेस टैग। इतना ही है, एक लाइन में याद रखो, मीनिंगलेस टैग्स। मीनिंगलेस मतलब उसको कुछ मीनिंग ही नहीं है, एंड उसमें आता है ड्यू, स्पैन, ऐसे बहुत सारे मीनिंगलेस। अभी मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आज से ड्यू टैग यूज मत करो, ड्यू टैग यूज करो, बट इसके अकॉर्डिंग करो। हेडर में ड्यू टैग लो, नाउ के अंदर ड्यू टैग लो, सेक्शन के अंदर ड्यू टैग लो, बट आपको रैपर लगाना है इसका। क्यों लगाना है गाइस? वेबसाइट का प्रोफेशनल स्ट्रक्चर होता है। चलो, ये वेबसाइट इंटीरियर डिजाइनर का ओपन करके इंस्पेक्ट करके देखो गाइस, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करो, क्या बोल रहा हूं मैं। हर जगह क्या है? चलो न्यू टैब में ओपन करके दिखाता हूँ, समझो, क्या खूब बेसिक है, ये आपको कोई बताएगा नहीं बाद में, ठीक है? बिकॉज वो टाइम भी नहीं रहेगा हमें इतना सारा करने के लिए। हर जगह कौन सा टैग है? ड्यू टैग। तो इतना तो कॉन्फिडेंस आपको मिला है कि ड्यू टैग से ही सब कुछ करना है, तो मास्टर ड्यू टैग करो। बट अभी ऑब्जर्व करो, कौन सा टैग है यहाँ? हेडर में क्या है? तो आपको क्या समझ आ रहा है हेडर को देख के? ये वेबसाइट का अपर वाला कोड है, परफेक्ट। हेडर के बाद अभी फुटर का है, ठीक है? अभी वो इंस्पेक्ट करना पड़ेगा आपको, क्या डायरेक्ट या सब कुछ नहीं दिखेगा, बहुत बड़ा कोड है ये। इथे या ॲरोवर क्लिक करा आणि लास्टला जा, फुटर आहे का फुटर? एवढंच आहे इथे, ड्यू टैग। चलो, यहाँ नहीं दिख रहा है इतना, तो हम तनिष्क पे वेबसाइट पे जाएंगे, राईट क्लिक अँड इन्स्पेक्ट। 11 मध्ये कोड भेटतो तुम्हाला, हे बघा आता इथे। ये वाला पार्ट आहे, येस, इथे बघा, पहिला कुठला टॅग आहे? हेडर, हेडर नंतर नॅव, आणि नॅव मध्ये काय? ड्यू टॅग, ड्यू टॅग, ड्यू टॅग आलं का? अँकर टॅग, बटन टॅग, परत काय आलं? सेक्शन, सगळं तेच आहे। आता लास्टला जाऊ आपण फुटरला, म्हणजे जास्त कॉम्प्लिकेटेड नाही, तुम्ही डिवच यूज करणार आहेत, फक्त त्याला एक मिनिंग देणार आहेत। हेडर मध्ये काम करायचं हेडर, नॅव मध्ये करता येतं नॅव, लास्टला जाऊ आपण डायरेक्ट।
आता या बॉक्सला जा, इथे तुम्हाला फुटर टॅग 101% मिळेल. ड्यू टॅग हे काय, फुटर, फक्त याला मिनिंग आहे म्हणून त्याला कुठले टॅग बोलतात, मीनिंगलेस, सॉरी मीनिंगफुल टैग्स. हेडर में हो तो टॉप पे हो, नाव में हो मतलब नाव बार हेडर के नीचे, सेक्शन में मतलब कहीं मिडल में काम करो, फुटर में मतलब फुटर में काम करो, असाइड, फुटर मतलब लास्ट वाला पार्ट, असाइड मतलब साइड बार में काम करो, त्याला काय बोलतात, सिमेंटिक टैग्स. अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना उसका एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको, नोशन नोट्स फॉर्मेट में. ये देखो मैं आपको एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ. Learn how website collect user input, structure pages using semantic tags. तो these concepts are important for UI, SEO and modern web applications. टेलीविजन का कोड दिखाओ, जो आगे आप कोड टाइप करोगे, कॉपी पेस्ट कुछ भी करोगे तो आपको यहाँ वही मिलेगा. ड्यू टैग यहाँ तो नहीं, ये सेक्शन है लास्ट वाला इसलिए नहीं मिल रहा है. हम हेडर में जाके देखते हैं, आएगा इधर. हेडर इथे काय टॅग आहे, नाव टॅग, तेच बेसिक. फक्त हे टॅग्स तुम्हाला ऍड करायचे आहेत. ते ड्यू टॅग जैसे ही काम करेंगे गाइस, बट उसको कुछ मीनिंग है. तो लेट्स सी गाइस, अभी यहाँ ये इमेज आराम से देखो, 2 मिनट ऑब्जर्व करो क्या समझ आ रहा है. समृद्ध, प्लीज अडमिट योर सेल्फ. यस आर यू देयर, यस ऋषिकेश. ठीक है, यस गाइस यू कैन अडमिट योर सेल्फ. यस एनीवन, स्वप्नाली. Semantic. मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने क्यों सीखा है, वाई क्लियर होना चाहिए. ठीक है, हाउ वो आपको मैं दिखाने वाला, डोंट वरी. अभी तक मैंने दिखाया नहीं, मैंने आपको सिर्फ थियरी एक्सप्लेन किया है. बट व्हाट इज द पर्पस, ये हम क्यों यूज कर रहे हैं. And as a use case, आपल्याला त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये नाव हम्म, सेक्शन फुटर वगैरे म्हणजे आपल्याला कोड वगैरे चेंजेस करायचे असेल तर आपण डायरेक्ट तिथे जाऊन परफेक्ट, ग्रेट. करायचं. सो बेसिकली यू आर सेइंग कि डिबगिंग इजी हो जाएगा, बग वगैरह आएंगे तो इजीली समझ आएगा. ओके, और ये सीओ. ठीक है, सी गाइस, आतापर्यंत आपण काय करत होतो, ड्यू टॅग, स्पॅन टॅग, ड्यू टॅग, ड्यू टॅग, ड्यू टॅग. अभी काम वही है, ड्यू टैग का ही है. बट आप उसको हेडर में ड्यू ले रहे हो. ये हेडर है, ये नैव है, ये असाइड बार है, ये मेन टैग है, उसके बाद ये सेक्शन है, ये फूटर है. वेबसाइट का स्ट्रक्चर कितना क्लीन है, रीडेबल है ना कोड. तो मैं आपको उसका है ना एक बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन करके दिखाता हूँ, सो आपको आइडिया मिलेगा ये एग्जैक्टली क्या है. ठीक है ना. तो ये सब कमेंट करता हूँ मैं, एंड एक बार फिर से देखते हैं प्रैक्टिकली. सो सिमेंटिक टैग कौन से है, हेडर, नाउ, फुटर, सेक्शन, मेन, ये सब सिमेंटिक टैग्स है. एंड व्हाट आर द नॉन सिमेंटिक टैग्स. यस, तो हमें यूज कौन से करना है, एंड ड्यू टैग. यस, दोनों भी करना है. ठीक है, तो चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ वेबसाइट कैसे बनता है. काम तो वही है अभी तक जो कर रहे हैं हम ड्यू टैग का, बट अभी सिमेंटिक के साथ. ये लास्ट पॉइंट है एचटीएमएल का सबसे इंपॉर्टेंट, एंड इसके आगे वाला है फॉर्म. ओके, और एक पॉइंट, 2-3 बेसिक टॅग्स आहे. आपकी वेबसाईट में आपको मेटा टॅग्स क्या होता है, ऑडिओ व्हिडिओ पाहिजे असेल तर कसं करायचं हे आपण अलग सेपरेट देखेंगे. ठीक है, तो मेन, मेन सबसे पहिला टॅग. आता एक पॉइंट आहे, तुम्ही मेनला पण डायरेक्ट सीएसएस अप्लाई करू शकता. मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप हर बार ड्यू ड्यू लेते रहो हर एक के अंदर. मैं मेन के अंदर ड्यू लेके भी अप्लाई कर सकता हूँ, या डायरेक्ट मेन को ही अप्लाई करता हूँ एज अ ड्यू. कंफ्यूजन नहीं है, मेन को सिर्फ मेन रखा है एंड उसका ड्यू लिया मैंने. ठीक है, स्टाइल, हाइट 600, नहीं नहीं पूर्ण पाहिजे मला आता बॉक्स. विड्थ 100%. फ्लोट लेफ्ट. बैकग्राउंड कलर एक्वा. ऊपर कुछ नहीं है ना, ये सब कुछ ठीक है, रहने देते. अलग, ओके ऊपर का छोड़ दो, ये कुछ काम का नहीं आपके. ठीक है, अलग बॉक्स. येस, आता नेक्स्ट बघा. असं समजा हे वरती काही नाही, हे सगळं मी कमेंट करून टाकलं.
आगे एक बॉक्स आ गया, नीचे स्पेस है ना, थोड़ा सा हाइट बढ़ाता हूँ, 800 किया मैंने। ओके, स्क्रॉल बार आ रहा है, कम करो। ऐसा नहीं करते मैं एडजस्टमेंट, वो उसके लिए एक वैल्यू होता है, वो बाद में देखते हैं। अब इस ये मेन है, इस वेन वेबसाइट के अंदर आपको एक हेडर डिजाइन करना है, तो कैसे करोगे? इसके अंदर हेडर, आणि हेडर में डिव। अजून एक गोष्ट सांगतो बघा, हे जे आहे ना, तुम्ही स्टाईल जे केलंय ना, हे तुम्ही डायरेक्ट मेनला पण काय करू शकता, काय करू शकता मेनला अप्लाय करू शकता, बिकॉज मेन टॅग काय फक्त मिनिंग आहे, पण तो पण एक टॅगच आहे ना. असं मग एक्स्ट्रा ड्यू घ्यायची गरज पण नाहीये, मी सांगतोय फक्त, तुम्हाला वाटलं तर घ्या. मी सांगेल एक प्रोफेशनल वे काय असतो, काहीच फरक नाहीये. फक्त एवढे की एक टॅग कमी झाला, कन्फ्युजन कमी झालं. मेन में क्या होता है? हेडर, हेडर के बाद नाव, नाव के बाद सेक्शन, सेक्शन के बाद फूटर, और आगे से आपका प्रोफेशनल वेबसाइट ऐसे रहेगा। और इसके अंदर क्या है सब? डिव, एंड डिव के अंदर क्या? सब कुछ टैग्स आपने अभी तक जितने लर्न किए, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन करना। ओके, एक जब प्रोजेक्ट में लेने वाला हो तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा कि कैसे बनता है वेबसाइट। चलो हेडर, हेडर में एक डिव लो सिर्फ। स्टाइल, हाइट गया 100 पिक्सल, विड्थ 100%, फ्लोट लेफ्ट, बैकग्राउंड कलर व्हायलेट। हे कुठलं, याला काय बोलणार? हेडर, H1 घ्या आणि त्याला हेडर नाव द्या. अलग हेडर. येस, हेडरच्या खाली काय असतं? येस, का हेडर मध्येच नाव टॅग घेणार आता, सेपरेट. डिव काय? हे कळतंय ना? येस, स्टाईल, हाईट 100, विड्थ 100, फ्लोट लेफ्ट, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ये क्या है आपके वेबसाइट का नाव बार? चलो, कलर कलर मैच नहीं हो रहा है तो ब्लैक की जगह यहाँ लेता हूँ, मैंने लिया ऑरेंज। ये वेबसाइट का क्या है? नाव बार। सपोज मुझे एक्चुअल नाव बार डिजाइन करना होगा तो यूएल, एल आई, सब कुछ। हेडर नाव बार हो गया, बीच में क्या होता है वेबसाइट के? सेक्शन, डिव टैग, स्टाइल, हाइट 300 पिक्सल, विड्थ गाइस मुझे दो बॉक्सेस लेना है, 50%, फ्लोट लेफ्ट, बैकग्राउंड कलर ब्ल्यू वायलेट, अलग एक सेक्शन. अजून एक घ्यायचं आहे तर काय, सेम कॉपी करा आणि कलर कुठले सेक्शन आहे ते, सेक्शन 1 अँड सेक्शन 2. हेडिंग देऊन ठेवा त्याच्यामध्ये, सेक्शन 1, सेक्शन 2. म्हणजे आता किती पण घ्या तुम्ही, एक घ्या किंवा 10 घ्या किंवा 15, डिपेंड तुमची वेबसाईट काय. लास्टला काय येणार आहे? फुटर. काम वही है, सिर्फ अलग अलग सेक्शन में करो मीनिंग के साथ. हाइट 100, विड्थ 100%, फ्लोट लेफ्ट, बैकग्राउंड हा काय वेबसाईटचा फुटर आहे. तुम्हाला जास्त हवी असेल हाईट वेट तर ते तुम्ही करू शकता. H1 फुटर सेक्शन, आणि याला बोलतात वेबसाईटचं एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर. ठीक आहे, कुठली पण वेबसाईट ओपन करा आणि मला सांगा वेगळं काय. ये क्या है वेबसाइट का? हेडर. ये नावर, ये क्या है? सेक्शन. नीचे जाओगे तो क्या है? सेक्शन 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 जितने भी है, लास्ट में क्या है? फुटर. आता सेम ये फुटर मला इथे हवं असेल तर काय करणार आहे, इसके अंदर कितने बॉक्स लोगे? 4, 1 2 3
फोर. आता हे प्रॅक्टिस नाही कळणार तुम्हाला, हे असं का आलंय. इट्स डिपेंड्स कि आप कितना प्रैक्टिस करोगे एंड CSS सीखोगे. उसके बाद ये सब कुछ एज इट इज आप क्लोन करोगे, कॉपी करोगे. बट इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए. सेम ये वेबसाईट आहे. वेबसाईट का हेडर काय आहे? आता असं पण नाही की प्रत्येकच वेबसाईटला काय असणार आहे, हेडर असणार आहे. काही वेबसाईट कुठून स्टार्ट होते डायरेक्ट नॅवबार. वेबसाईटला हेडर नाहीये, मग काय नॅवबार. नॅवबार म्हणजे जिथे तुम्ही क्लिक केल्यावर कुठेतरी नॅव्हिगेट होते, दॅट इज नॅवबार. ठीक है. इसको आप हेडर समझो या नैवबार समझ लो. ये बीच में क्या है, सेक्शंस. सेक्शंस लास्ट में. ये तो फुटर बनना है प्रॉपर. ठीक है. चलो मेरा वेबसाइट दिखाता हूँ मैं. वेबसाइट का ये क्या है, क्या है ये नैवबार. मतलब हेडर को तो कोई पार्ट ही नहीं, ये क्या है नैवबार है. ठीक है नेक्स्ट. सेक्शंस सेक्शंस सेक्शंस. दिस वन, दिस वन. फुटर इन्स्पेक्ट करून बघा. एवढा बॉक्स काय फुटर वरचे काय सगळे सेक्शन 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 मेन टॅग. आणि मेन मध्ये हेडर आलं, आलं हेडर. आणि बाकी सगळे सेक्शन आणि फुटर आलं लास्टला, कळत आहे का. सो वेबसाइट, अभी मुझे ये थोड़ी रैंक करना है कि कोई सर्च करेगा, तो ये मेरा पर्सनल वेबसाइट है. ठीक है. तो ऐसे आपके क्या होता है गाइस बेसिकली वेबसाइट्स. एंड उसके साथ क्या होता है ड्यू टैग, एंड ड्यू टैग के साथ क्या होता है सिमेंटिक टैग्स होते हैं. ठीक है. कौन सा भी वेबसाइट ओपन करो, ये बीच में क्या है सर सेक्शंस. एंड लास्ट में क्या रहेगा फूटर. इंस्पेक्ट करके देखो सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं रहेगा. फूटर मेन में सब कुछ आता है. मेन मध्ये आले सेक्शन्स, मग वरती हेडर. सगळे सेक्शन्स आहेत ना. फुटर आहे त्याच्यानंतर हेडर असणार आहे वरती, आहे का. बाकी जावा स्क्रिप्ट वगैरे कोड आहे. आणि बॉडी टॅग. बट इट हेडमध्ये CSS दिसायला बघायला भेटेल तुम्हाला. आता इनलाईन नसेल इथे, बट हे मेटा टैग्स वगैरह सगळे इथे असते. सो ओवरऑल आपको अभी तक इतना तो आइडिया मिला है कि वेबसाइट कैसे डिजाइन किया जाता है. सपोज ये नावबार डिजाइन करना है guys आपको सेम, काय तेच परत दिव बॉक्स घ्या, UL आहे, उसको डिजाइन करो, बाकी बटन्स वगैरह लो, एंकर टैग लो, वेबसाइट डिजाइन. ओके. ऐसे आपके वेबसाइट्स प्रोफेशनली बिल्ड किया जाता है. क्लियर होगा तो प्लीज टाइप क्लियर इन ए चैट बॉक्स. थोड़ा सा सेशन आज का हेवी लग सकता है आपको, जो फर्स्ट टाइम HTML को सुन रहे हैं उनके लिए. ठीक है. बाकी के लिए बेसिक ही रहेगा. बट आई होप सो HTML हर एक ने लर्न किया होता एक टाइम, बट वो थिअरी लर्न किया आपने, बट अभी आयडिया मिला होगा आपको. असं वेबसाईट बनणार आहे. मी तुम्हाला नोशन दाखवतो बरं. ये अभी दिखा है मैंने आपको कोड करके. ओके. इससे क्या होता है बेनिफिट्स, ये सिर्फ वेबसाइट का लेआउट डिजाइन नहीं करता है, बट मीनिंग भी होता है उसको. SEO क्लीनर स्ट्रक्चर होता है. एंड ये सब इंपॉर्टेंट सिमेंटिक टैग्स. बॉटम सेक्शन मतलब फुटर, हेडर मतलब टॉप सेक्शन, नाव मतलब उसके नीचे, मेन मतलब मेन सब कुछ, सेक्शन मतलब छोटे छोटे सेक्शंस रहेंगे. आणि उसका कॉन्सेप्ट कळलं. फॉर्म हमें लेना था बट वो प्रैक्टिस में टाइम गया हमारा ULLI के अंदर, वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. लास्ट टॉपिक. आणि उसके बाद ऑडिओ व्हिडिओ टॅग. कळलं, समजलंय का. आता एक काम करायचंय तुम्हाला, एक नावबार डिझाईन करायचं आहे. बघून करू शकता का, कोडची गरज आहे, गरज आहे की नाही. मला फक्त बेसिक डिझाईन हवे, मला काही अट्रॅक्टिव्ह वगैरे किंवा प्रॉपरच क्लोन पाहिजे असं काही नाही. फक्त बेसिक नावबार कसं करायचं आहे हे बघायचंय. आणि नेक्स्ट ये जो कोड यहाँ मैंने लिखा है ये एज इट इज टाइप करो. ओके. उसके बाद मैं आपको एक टास्क देने वाला हूँ आज, कल एक प्रोजेक्ट असाइन होगा. एंड देन हम CSS को स्टार्ट करेंगे. CSS हमारा एक 5 to 6 सेशन के अंदर हम रैपअप करेंगे. एंड इमीजिएट एक प्रोजेक्ट एंड देन टेलविन. टेलविन होने के बाद आपको गिटहब का सेशन मिलेगा. आपका एक खुद का एक वेबसाइट रहेगा, पोर्टफोलियो वेबसाइट. देन
डोमेन आपको लेना होगा, मैं फ्री में बताऊंगा कैसे करना है वो। डिप्लॉयमेंट भी मैं थोड़ा सा इनिशियली लेने वाला हूँ। तो 1 मंथ के अंदर हमारा अराउंड आपका एक खुद का वेबसाइट भी क्या रहेगा, गूगल पे रहेगा, मतलब जैसे मेरा pratiksabe.com वैसा आपका। ठीक है। तो ये हमारा आगे का प्लान है। एंड उसके बाद जैसे हमने बोला था कि वेबसाइट्स क्लोन करना है आपको, मैंने बोला आज नेटफ्लिक्स चाहिए मुझे, तो आप मुझे डिजाइन करके दो। जो भी वेबसाइट में दिखाऊंगा वो आप कर सकते हो। ओके। आइडिया समझ आ रहा है वेबसाइट कैसे कैसे बिल्ड होता है। ड्यू टैग को क्लियर करो, अभी भी कंफ्यूजन है तो लास्ट के 2 सेशन का रिकॉर्डिंग देखो। एंड तभी नहीं क्लियर हो रहा है तो क्वेश्चंस करो। ओके शुभम, क्लियर है? यस राहुल। ठीक है चलो प्रैक्टिस करना है। एंड मुझे एक बार थोड़ा सा रिवर्स लिंक्डइन प्रोफाइल से, हाँ ये समृद्धि उसके लिए सैटरडे हम प्लान करेंगे। अभी आगे से सैटरडे को सेशन नहीं रहेगा आपको, ये बाकी सब कुछ चीज़ें रहेंगी। आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, आपका रिज्यूमे, उसके बाद एवरीथिंग। मैंने ग्रुप भी क्रिएट किया है आपका, वो ग्रुप ज्वाइन करो। उसके अंदर है ना, आज से हम थोड़ा सा इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है उसके अंदर, मैं आपको कोई यूट्यूब का, मैं कोई भी इंग्लिश का क्लास तो नहीं ले सकता हूँ, उतना टाइम नहीं मेरे पास। बट मैं आपको यूट्यूब के कुछ वीडियो शेयर करूंगा। आप रेडियो इंटरेस्टेड हो उसके लिए, कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए? ये सर नो, एक तर बोलता आलं पाहिजे, किंवा एक तर खूप चांगलं नॉलेज पाहिजे जॉबसाठी, म्हणजे मार्केटमध्ये कुठे पण जा। ओके, बोल बच्चन मारता आले पाहिजे तुम्हाला, ते तुमच्याकडे चांगलं पाहिजे, किंवा दुसरी गोष्ट नॉलेज वाईज खूप स्ट्रांग पाहिजे। आणि थोडासा स्मार्ट खेलना है, तो टेक्निकल एवरेज हो। ओके, कम्युनिकेशन एवरेज है परफेक्ट। ओके, एवरेज मतलब अबव एवरेज रहना है। ओके, मतलब बेस मिडल में नहीं रहना है, ना ये सही आ रहा है ना वो सही आ रहा है, ना इसमें अच्छे हो ना उसमें, बीच में नहीं रहना है, एक तो आगे जाना है, अबव एवरेज रहना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, बिकॉज जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको टॉप टू बॉटम ऑब्झर्व किया जाता है। ठीक आहे, फक्त नॉलेज घेऊन प्रोजेक्ट घेऊन गेले म्हणजे तुम्ही खूप भारी असं काही नाही, तुमच्यासारखे खूप आहेत। ठीक है, तो आपके पास क्या है, आपके पास एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, आप कितना पॉजिटिवली बोल रहे हो, आप कैसे, आपका प्रेजेंस है, मतलब आपका ड्रेस कोड क्या है, एवरीथिंग बेसिक से ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चीजें नोटिस किया जाता है। आप कलरफुल एक, वो जैसे मतलब कुछ भी आप पहन के जा रहे हो, कलरफुल स्टिकर वाला शर्ट या प्रिंटेड वाला शर्ट, वही आपका इंप्रेशन डाउन होता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको इंपॉर्टेंट है आपके टेक्निकल नॉलेज के साथ, तो उसके ऊपर भी काम करेंगे। सेशंस भी आपको उसके ऊपर मिलेंगे, सॉफ्ट स्किल के ऊपर वगैरह सब कुछ रहेगा। बट वो ग्रुप मैंने इमीडिएट इसलिए क्रिएट किया है बिकॉज हमें डे 1 से नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर एटलीस्ट आप इंग्लिश में फ्लुएंटली कम्युनिकेशन कर सकते हो। बहुत अच्छा वाला नहीं, बट कर सकते हो, एटलीस्ट सामने वाला क्या बोल रहा है उतना तुम समझ सकते हो और बोल भी सकते हो। ठीक है, और थोड़ा आगे हम इंग्लिश में सेशन को प्लान करेंगे, अभी नहीं, मतलब पूरा इंग्लिश में नहीं रहेगा, बट हम थोड़ा सा प्लान प्लान करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या रहेगा उस ग्रुप में, मैं आपको यूट्यूब के कुछ वीडियो शेयर करूंगा। और कौन से रहेंगे वीडियोस, सीरीज तो नहीं रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। जो छोटे बच्चे सुनते हैं ना स्टोरीज, लहान पोरं ऐकतात, ठीक है, ते तुम्हाला ऐकायचं आहे आता। वो क्यों सुनना है आपको, बिकॉज वहाँ का जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, वो डेली कन्वर्जन होता है, कन्वर्सेशन होता है उनका। तो आपको छोटे छोटे स्टेटमेंट्स मिलेंगे, राइट, डे टू डे लाइफ में हम जो बोलते हैं, तो वहां से आपको स्टेटमेंट्स लेना है। वो वीडियो देखने के बाद आपको इमीडिएट जो स्टेटमेंट्स या जो वर्ड आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उस वीडियो में से, हर एक को मिनिमम 5 स्टेटमेंट्स उसमें से पिक करना है, और कुछ वर्ड्स पिक करना है, और उसका नीचे मराठी में मीनिंग, मतलब वर्ड असेल तर त्या वर्डचा मिनिंग, अँड सेंटेन्स स्टेटमेंट होगा तो स्टेटमेंट का मीनिंग, ये आपको डेली करना है, वो वीडियो शेयर होने के बाद इमीडिएट देखने के बाद। ओके, ये किसी को कंपलसरी नहीं है, जिसको इम्प्रूव करना है, खुद को चेंज करना है, उनके लिए रहेगा। ठीक है, आप करोगे नहीं करोगे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, मेरा काम है आपको डायरेक्शन देना, मैंने बोला आपको प्लेसमेंट दूंगा, ये सब कुछ करके दूंगा, तो जितना बोला आप वो फॉलो करो सिर्फ। मैं फॉलो अप नहीं लूंगा हर एक चीज का, आप क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, मैं ग्रुप में ऑब्जर्व करूंगा कि कौन क्या कर रहा है, बिकॉज मेरा काम है वो ऑब्जर्वेशन करना, मेरा काम है बताना, मैंने आपको बताया ऐसे करना है। ठीक है, तो वो आज से हम स्टार्ट करेंगे, सब उसके लिए इंटरेस्टेड हो, करणार आहात? करा, बाकीचे काय करतायत ते करा, बघा, ऑब्जर्व करा, आणि उसके बाद हम क्या करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग्स उस ग्रुप में पोस्ट करेंगे। ओके, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स, इंट्रोडक्शन है, ये स्टेटमेंट मैंने लर्न किया, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर गारंटेड बोल रहा हूँ, आप
का इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूवमेंट होगा, मेरा भी होगा, बिकॉज हम कम्युनिकेट करेंगे उस ग्रुप में। ठीक है, ये स्टेटमेंट अच्छा है, और किसी किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना होगा. ओके, तुम्ही अरे हे करत नाही तर मी का करू, कोणीच करत नाहीये तर मग आपण कशाला करायचं, हे असलं माइंडसेट सगळ्यात पहिले चेंज करा. ठीक है, आप करोगे तो आपका देख के दूसरा करता है. सही है, अरे इसने भी किया तो मैं भी करता हूँ. तो वो ग्रुप ऑटोमेटिकली फ्रेंडली हो जाएगा, और आपको ऐसा ऑकवर्ड फील नहीं होगा, अरे मैं क्यों करूँ. पॉइंट क्लियर है. तो इससे आपका ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल इंप्रूव होगा. आपको ग्रामर सिखाने से आज तक कोई इंग्लिश नहीं सीखा. ठीक है, अदरवाइज आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में इंग्लिश सीखते, तो वो हुआ नहीं, वो पॉसिबल भी नहीं है. ग्रामर सीख के किसी को भी इंग्लिश नहीं आता है, वो बोलने से आता है. तो आपको ये प्रैक्टिस करना है. सबसे इंपॉर्टेंट है लिसनिंग. ओके, सीरीज देखो मत, जो बोलते हैं आपको सीरीज देख के आपका इंप्रूव होता है, नहीं होता है. बिकॉज वो जो टोन होता है वो बहुत हेवी होता है. राइट, वो समझ ही नहीं आता है. तो सुनना ऐसा है कि जो आपको इजीली समझ आएगा. एटलीस्ट आप एक स्टोरी, किड्स, कोई भी एक वीडियो लगाओगे, तो मैं बोल रहा हूँ आपको 20-30% इमीडिएट समझ आएगा. बिकॉज वो इंग्लिश थोड़ा सा ईजी है, स्टेटमेंट्स ईजी है. तो आप वो सुनो. ठीक है, तो वो काम आपसे आज से स्टार्ट करना है. आपको मैं पहले कुछ बेसिक ग्रामर के वीडियो शेयर करूंगा. ठीक है, वो पेड प्रमोशन नहीं है, मैं कोई स्पेसिफिक वीडियो ही चैनल का शेयर कर रहा हूँ. तो वो थोड़ा सा मैंने भी देखा था, तो मुझे लगा ये थोड़ा सा इजी लगता है. तो आप देखो, बेसिक ग्रामर आपको आना चाहिए. ही शी इट क्या होता है, मतलब इसके साथ क्या आना चाहिए. हैव हैज किसके साथ होना चाहिए. राइट, वो तो मालूम होना चाहिए. आप ही आर नहीं बोल सकते ना, ही इज ही होता है. दे इज नहीं होता है, दे आर होता है. ओके, असे छोटे छोटे गोष्टी तुम्हाला ते व्हिडिओ बघितल्या कळेल. आणि चॅट जीपीटी करायचं. तुम्हाला ऑलरेडी सांगितले, चॅट जीपीटीचं सोबत ठेवा आणि त्याचा यूज करायला लागा. काय काय शिकायचं आहे ते. इथे काही कळलं नाही तर चॅट जीपीटी विचारायचं, सरांनी बरोबर सांगितलंय की याच्यामध्ये अजून काय आहे का. हे तेव्हाच करत कळेल जेव्हा तुम्ही सगळ्या गोष्टी रिसर्च मोडमध्ये जाल. ठीक है, यस, क्लियर है. चलो प्रैक्टिस स्टार्ट करना है आपको. मैं स्क्रीन शेयर ही रखता हूँ, आप उसके अंदर देखो. बाकी वो उस ग्रुप में आपको आज से एक्टिव रहना है. सेम आप टेक्निकल जो ग्रुप है हमारा कोवर्ट का, उसके अंदर भी आप डाउट्स वगैरह शेयर कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए. तो बाकीचे रिस्पॉन्स करतील त्याला. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, कोड में आपको शेयर कर दो. ठीक है, वो देख के एक बार प्रैक्टिस करो. ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माइंड गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे.